हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोलर की जो भर्ती आई है उसकी पूरी जानकारी आज मैं बताने वाला हूं। फॉर्म कंप्लीट आपको प्रिंट आउट तक का पूरी प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर डेट की बात करें तो 14/10/2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन कंट्रोलर ये पोस्ट का नाम है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री रेलवे ऑफ इंडिया। इस प्रकार से आपके सामने लिखा रहता है। अब देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो आधार कार्ड से भी अपनी जानकारी को लॉगिन कर सकते हैं अगर आप पहले से एप्लीकेंट हैं तो, और नहीं तो आप अपनी आईडी पासवर्ड से करेंगे। और अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे ओके कर देना है। सबसे पहले हम ऊपर की बात करें तो इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान ये सारी जानकारियां इसमें रहती है। आप इंडिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में आपका नाम 2 बार आपको इंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है क्या दूसरा नाम भी आपका है, बिल्कुल नहीं है, तो इसे नो कर देना है। अपनी जन्म तारीख को यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना, यहाँ पर आपको अलग से टाइप करना रहेगा। अपना जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो फादर का नाम है 2 बार आपको यहाँ पर रीटाइप करना रहता है। मदर का नाम भी इसी प्रकार से आपको 2 बार आपको रीटाइप करना रहता है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जीमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको जानकारी देना होगा। जीमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पर भी एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर सबमिट करेंगे। एंड देन उसके बाद में 2 ऑप्शन रहते हैं वेरिफिकेशन के। आप चाहें तो आप अपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करवाएं, आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी करवा सकते हैं। तो हम आधार कार्ड से अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड आपको बनाना रहता है। तो पासवर्ड कैसे बनाएंगे? आपका नाम @ लगा के 123 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड को बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों जगह अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना। कैप्चा कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू, जैसे आप यहाँ पर प्रीव्यू करते हैं तो पूरी जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिफिकेशन आधार कार्ड के लिए करना चाहते हैं तो आधार कार्ड में आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रहता है उसी पे एक ओटीपी आएगा। जैसे आप ओटीपी डालते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अपना पासवर्ड जो भी रहता है आपको बनाना है, वो पासवर्ड आपको बना लेना है। आपका नाम @ लगा के 123 इस प्रकार से अपना पासवर्ड बना लेंगे। दोनों जगह पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप रिव्यू करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी आ जाएगी जो आपने पर्सनल जानकारी भरी। एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक बार आपने चेक कर लिया, चेक करने के बाद जैसे सबमिट करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। प्रोसीड करेंगे। अब देखिए आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसे लॉगिन करना रहता है। लॉगिन कैसे करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर जैसे लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेक्शन के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस आएगा ये वाला। आप चाहें तो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड से भी कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी दोनों में से जो भी आपको लगता है इंटर करेंगे। पासवर्ड जो आपने बनाया वो इंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, उसे लॉगिन कर लेना। तो इस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना रहेगा। जीमेल या ओटीपी दोनों में से किसी एक पर आपको लेना रहता है। मोबाइल से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने ओटीपी डाला, यहाँ पर आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है सेक्शन कंट्रोलर का वो स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले अपना जो संभाग है, संभाग को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। कौन से संभाग से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस संभाग से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर अपना जो संभाग, जिस संभाग से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी जो बेसिक जानकारी जो लास्ट आपने अभी रजिस्ट्रेशन में भरा था वो सब आ जाएगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर जो भी आपका धर्म है, इसके बाद में आपकी जो मातृभाषा कौन सी है, यहाँ पर आपकी जो एग्जामिनेशन की लैंग्वेज कौन सी आप रखना चाहते हैं, इस प्रकार से आप पूरा सिलेक्शन कर सकते हैं। किन्हीं 2 आपको आइडेंटिटी मार्क देना पड़ता है, जैसे मोल ऑन फेस वगैरह कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो कम्युनिटी में कौन सी कम्युनिटी में आप आते हैं, मतलब कौन सी जाति क्या है आपकी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। आपका जो स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड में लिखा है एज पर आधार कार्ड के अनुसार ही अपना एड्रेस को आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। जो आपके आधार कार्ड में लिखा है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। चलिए, इसके बाद में ये टाइपिंग हो गया। इसके बाद में तहसील कौन सा है वो आपको एंटर कर देना, पिन कोड क्या है वो एंटर कर देना है। यहाँ पर देखेंगे परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एड्रेस एक जैसा है, इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव जानकारी होने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट की प्रोसेस करते हैं तो अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारियां देना होगा। क्या आप इससे पहले एक्स सर्विस में थे? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर छोड़ देना है। क्या आप इससे पहले बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कुछ आते थे 40% से ऊपर? नहीं। इसके बाद में ईबीसी एक
कैटेगरी होती है ओबीसी जैसी, अगर आप उसमें आते हैं तो यस करें, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप रेलवे के कैंडिडेट्स हैं क्या, अगर हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर पूछा जाता है इससे पहले आप किसी और रेलवे डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉय थे क्या, सेंट्रल, स्टेट या किसी और, तो आपको ऐसी कंडीशन लगती हो तो ये अप्लाई करें, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके छोड़ देना। रिफंड पैसा वापस आपको लेने के लिए यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड से लेकर के अकाउंट नंबर, आपका नाम, पूरी जानकारी फिलअप करना रहेगा। एग्जाम पास आउट हो जाते हैं तो आपको पोस्टिंग मिलती है, नहीं होते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपको रिफंड कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट की डिटेल है वो पूरी आपको आईएफएससी कोड वगैरह, आपका नाम वगैरह सब कुछ आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में आपको सेव कर लेना है, जिसे सेव करते हैं आगे की प्रोसेस मिल जाती है। अब यहाँ पर आपका एजुकेशन का जो सेक्टर रहता है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन से, कहाँ से आपने किया था, बोर्ड कौन सा है, पासिंग आपका जो रहता है वो क्या है, रोल नंबर क्या है, और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर 10th की मार्कशीट का, ये सब कुछ आपको मार्कशीट में से ही मिल जाएगा। तो ये पूरी मार्कशीट से पूरी जानकारी आपको फिलअप कर देना। इसके बाद में आपको एड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर एड हो जाएगी। अब एड होने के बाद में आपका देखिए यहाँ पर आपका जो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन आपने कौन से कोर्स से किया है वो उसकी जानकारी आपको देना होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वही लेना है। अपना कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट क्या है वो आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, जो भी आपका कोर्स है उसे आपको यहाँ पर दिखाना होगा। कौन से स्टेट से आप पास आउट है वो पास आउट की जानकारी यहाँ पर दिखाना होगा। यहाँ पर कौन से जिले से आपने किया था वो आपको दिखाना होगा। यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम और पासिंग की डिटेल जो है आपको मार्कशीट से मिल जाएगी। इसके बाद में इसे भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे आप ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका जो फोटोग्राफ है उसकी जानकारी आपको फिलअप करना है। अब लाइव फोटो कैसे लेना है वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कैप्चर ऑफ इमेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके सामने एक बारकोड आएगा, मोबाइल से आप करना चाहते हैं तो एक बारकोड आता है, उस बारकोड को अपने मोबाइल में जाकर के स्कैन करना होगा। यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो लाइव फोटोग्राफ इस प्रकार से आपको ले लेना है, मतलब आपको कैप्चर कर लेना है मोबाइल से ही। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर आपको इस प्रकार से, जो भी आपका सिग्नेचर रहता है उसका पूरा पिक्सल यहाँ पर देख सकते हैं 140x60, मतलब यहाँ पर आपका जो विड्थ रहता है, चौड़ाई रहती है 140 होना चाहिए, हाइट जो है 60 होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर की प्रोसेस को आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर सेव करते हैं तो सेव करने के बाद में आपके जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो सेव हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आपको साइन, इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपकी जो पोस्ट है उसका आपको सिलेक्शन कैसे करना है। तो दो पोस्ट इसमें दी है, एक तो WR का मतलब होता है वेस्टर्न रेलवे और WCR का मतलब होता है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पर आपके सामने जो आपको जो प्राथमिकता में लगता है वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप MP से हैं तो WCR करेंगे और इसके बाद हम वेस्टर्न रेलवे कर देंगे। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन सभी के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लेस कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पूरी आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार उसको अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि एक बार आपने चेक कर लिया, सबमिट कर दिया तो वापस से एडिट नहीं होता है। अब इसके बाद में यहाँ से जो प्रोसेस रहता है, आपने चेक कर लिया, चेक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे सबमिट वाला ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आपके सामने आता है। अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद वापस से आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोच समझ के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने पेमेंट की प्रक्रिया आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो पेमेंट रहता है, प्रोसेस टू पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पेमेंट का मोड रहता है वो यहाँ पर आ जाएगा। एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट करने के बाद में यहाँ पर यूपीआई भी है। इसके बाद में आप पेटीएम या किसी से भी कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम करेंगे यूपीआई के द्वारा, सरल प्रक्रिया होती है, सब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपके सामने बारकोड आएगा। बारकोड के अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट की प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी। अब जो मेन स्लिप रहती है वो कैसे निकलेगी आपको समझ लेना है। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ताकि आपको कहीं बाद में दिक्कत ना आए। तो चलिए इसके बाद में जो मेन प्रोसेस रहती है उसको यहाँ पर आपको समझ लेना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर जाना रहेगा। जैसे हम यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का आपके सामने आई का एक साइन दिखेगा। यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।